राजा रामचंद्र की जय। परम आदरणीय यहाँ बैठे समस्त विद्वजन और अपन मीठ मीठ बोली माँ ये जम्मू जनमानस प्रेमी लबान के रखैया परम श्रद्धेय श्री संचालक महोदय जी अब सबों के श्री चरण में हमारे जय माँ शारदा महिला मानस परिवार कामडोटो पारे जिला बालद के डहार सादर चरण छूके प्रणाम है। और साथ में ये भव्य मंच सजाए बर भगीरथ की समानता प्रयास करैया आयोजक समिति के सबो सदस्य गणमन की बारंबार धन्यवाद है। जिन हमारे जैसे अबोध महिला मल्ला अधिक बड़े मंच माही अविशाल दर्शक दिन हमला सौंपते हैं कहे जाते बड़ी भाग मानुष जन पावा सुर दुर्लभ सिद्ध ग्रंथि ही गावा। वास्तव में भैया हमारे सब जन के बहुत बड़े भाग है जी आज आप सबके पीछे बैठ कर के भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण के सत्संग करे के अवसर मिले हैं। धन्य है ये गांव और धन्य ही ये गांव के लेकर सियान संगी मितान बुढ़वा जवान ये सब धन एकजुट हो करके आज परमपिता परमात्मा राम के भजन में लगे हैं। यही लत बाबा जी महाराज होते रामचरितमानस में की धन्य धन्य वह नगर को धन्य धन्य वह गाँव धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम जो लेत राम के नाम। तो आओ और मानस परिवार है एक बार फिर यहाँ बैठे आप जम्मू जनसन समाज सादर प्रणाम करत आप मन ले चलथन अपन कथा प्रसंग की रहार कथा प्रसार के रूप में अपन के बीच में चर्चा करे बर जावा थन श्री रामचरितमानस के 13 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 जेकर बाबा जी महाराज लिखी ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहाव समुझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए शोक मोह भ्रम जाए। तो संत समाज अपन ये कथा प्रसंग में जोड़े के पहली श्री गजानन स्वामी के वंदना कर लेथन। बोल राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। हे गजानन गौरी तिलना अर्जी बारंबार सभा बीच मां पहुंचो देवा पारती हवा गुहा रिद्धि सिद्धि तोर संगमा अवगन विनाश नेहा सिद्ध करो सबे काज हमर हो न मन हजारो न मन हजारो गौरी के ललना झूले ही डलना देवा थने दाया देवा थने देवा थने दाया
लगाओ चंदन। अजी भैया तोर पकारत हावो पेरी पेरी करो अंदर। मुहर कोने मेरी विगड़ला, मुहर कोने मेरी विगड़ला, वो कवे समान करेंगे ललिना, करेंगे ललिना झुलई डोलना देवा धने गाया, देवा धने गाया। माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला, माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला। अजी अर्जुन वंदन तुम्हें करता देव हो आशीष मोला, अर्जुन वंदन तुम्हें करता देव हो आशीष मोला। मुहर कोने मेरी विपला, मुहर कोने मेरी विपला, दामोदर महाराज करेंगे ललिना, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया। आज सभा में लाज बचाओ, आज सभा में लाज बचाओ, जय जय गणराज करेंगे ललिना, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया, करेंगे ललिना झूलई डोलना देवा धने गाया। बोले राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन जगो, आठ पहर निरेखते रहूं, गुरु चरणन की नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पित्वामि भागम, प्रणव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले राजा रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय यहाँ बैठे आप जम्मू जनसंघ समाज के श्री चरण में हमारे मानस परिवार की डाली एक बार पुनः सादर प्रणाम है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। संत जनों, वैसे तो भैया गोसाई तुलसीदास जी महाराज थे श्री रामचरित मानस लिखी, तो एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज थे रामायण लिखी। श्री रामचरित मानस जिला साक्षात गंगा के समान माने जाते, मंदाकिनी नदी के समान माने जाते। तो वही एक तरफ ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित ये रामायण का मानेगी, तो ये रामायण संत समाज परमपिता परमात्मा राम के मंदिर के समान मानेगी। जिस प्रकार से आज कलयुग के जीवन में, ये कलयुग में अगर कोई भी मनुष्य भगवान की पूजा याचना करे बर होते, भगवान के मंदिर में जाना होते, तब सर्वप्रथम वो का करते, स्नान करते, पवित्र होते है ना। तेकर बाद में मंदिर में जाते, फिर भगवान की पूजा याचना करते। तो संत समाज, आज हम सब ला एक बहुत सुंदर अवसर मिले है भैया
कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस रूपी गंगा में स्नान करके ऋषि वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित ये रामायण रूपी मंदिर में हम सबला प्रवेश करे के मौका मिले हैं। ये रामायण रूपी मंदिर में हम सबला जाए के मौका मिले हैं। आओ जलथन अपन कथा प्रसंग के डहर कथा प्रसाद के रूप में अपन के बीच में चर्चा करे बर जावत हन श्री रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड। बाबा जी महाराज हते ये रामचरितमानस में 7 कांड बनाए गए है ना, आप सब जानते हो। इनमें 7 कांड दर्शाए गए बाबा जी महाराज, और ये 7 कांड में से 33 सोपान के नाम रखेगी इसका अरण्य कांड। अरण्य कांड जल जंगल की कांड कहे जाते हैं। अरण्य कांड जल संत महात्मा मन कथे कि ये अरण्य कांड जो है तनु मानसा के कांडे की कबर। ये अरण्य कांड तनु मानसा के कांड कबर मानेगी। तनु मानसा के कांड कबर बताएगी इस कबर के संत जनों। ये अरण्य कांड में लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न आते। लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न ये अरण्य कांड में आते, लेकिन कोई कोई कथे कि लक्ष्मण जी महाराज के 5 प्रश्न है, कोई मन कथे कि 6 प्रश्न है, लेकिन किसी के मुख से सुने बर मिलते कि हमें 7 प्रश्न है। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी महाराज है तेन भगवान राम से 6 प्रश्न करे ही अरण्य कांड में। अब हम आप मन के बीच में चर्चा करना है कि लक्ष्मण जी महाराज के जो 6 प्रश्न है वो 6 प्रश्न कहाँ है। तो ये उस समय की गाथा है संत सनो, जिन्हें समय भगवान राम ला 14 साल के वनवास मिले हैं। अब ये 14 साल के वनवास में एक दिन के बाद बताए जाते बाबा जी महाराज कथे कि एक दिन भगवान राम है थे बड़े ही सरल स्वभाव के साथ है ना, एकदम शांत से पत्थर की शिला में बैठे रहते। कहाँ? जंगल में। वही बीच में लखनलाल जी महाराज देखते कुल्ला ब्रह्म ल देखते, ब्रह्म अर्थात भगवान राम ल देखते। मन में विचार करते लक्ष्मण जी महाराज कि प्रभु है ते बड़े ही शांत स्वभाव से बैठे, एकदम शांत से बैठे हैं। तो काबर ना भगवान से मोर मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछ ले दो। तब एक लक्ष्मण जी महाराज है ते दोनों हाथ जोड़ीस भगवान राम के सामने में कथे कि तात। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज का कि कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं सुभगति कहूं हृदया। फिर एक अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 में बाबा जी महाराज लिखते है ना। फिर लक्ष्मण जी महाराज कथे तो लिखिस बाबा जी महाराज, ईश्वर जीवे भेद प्रभु सकल कहूँ समूह जाई हो राम। जाते होए चरण रति हो राम, शोक मोह भ्रमे जाई हो राम, शोक मोह भ्रमे जाई हो राम। ये लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल घाव समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अब एकल्ले पहली का पूछे कि कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति कहूँ उरदाया। एकल्ले पहली 4 प्रश्न पूछे थी चौपाई में। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, ज्ञान वैराग्य भक्ति और माया। कहते कि प्रभु ये ज्ञान भक्ति वैराग्य और माया का है। तो एमे एक बार हम विचार करके देखन संत जनों कि वास्तविक में ज्ञान का है। तो ज्ञान वो है यथार्थ अर्थात सत्य ल जाने लेना ही ज्ञान है। सत्य ल जाने लेना ही ज्ञान है। वो हम सबके जीवन के सबसे बड़े सत्य का है मृत्यु। दूसरा में आते वैराग्य। वैराग्य का है वैराग्य वो जेकर अंदर त्याग की भावना है। जेकर अंदर त्याग की भावना रहते ओकरे जीवन में वैराग्य थे। लेकिन वास्तविक में वैराग्य का है तो संसार के प्रति विराग और भगवान के प्रति अनुराग रखते, यही ला सच्चा वैराग्यवान कहे जाते। अब आते तीसरा में भक्ति।
तो भक्ति का है भगवान के चरण कमल में अपन आपला समर्पित कर देना, अपन जीवन ला समर्पित कर देना, यही ला भक्ति कहे जाते हैं। चौथा में आथे माया। माया का है तो संत जनों, माया की अर्थ है जो हमारे सामने में नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है ना, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई चीज हो, जो हमारे सामने में नहीं है फिर भी हम होकर कल्पना करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप मन के बीच में रखना चाहो, जैसे कोई मनुष्य जो है रात्रि के समय रास्ता चलता है ना, कई जन की आदत रहते, कोई खाना खाए के पहले टहले जाते, कोई खाना खाए के बाद में जाते। तो वैसे रात्रि के समय कोई व्यक्ति जो है, कोई मनुष्य जो है रास्ता में चलते जाते ओकर ध्यान है कोई दूसर तरफ है ना, नजर ऊपर है, सामने की तरफ देखा थे सीधा, ध्यान कोई दूसर तरफ है। अब चलते जाते रास्ता में चलते जाते अचानक ओकर नजर जो है, जो सीधा है वो नीचे जमीन में पड़ गई है ना। अचानक जब ओकर नजर है ते जमीन में पड़ गए तो ओला एक बहुत बड़े सर्प दिखाई दी सोकर सामने में, जिला देख करके वो बहुत जोर से घबरा गए। अचानक नजर जो है नीचे जमीन में पड़ गए, और जैसे ही नजर जमीन में पड़ी सोला सर्प दिखाई दी। सर्प ला देख करके वो अपन कदम पीछे हटा ली, 2-4 कदम। भाई कोई भी अचानक देखी सर्प तो घबरा जाए है ना, वो भी रात्रि के समय, एक अकेला चलत है वो, तो अपन कदम पीछे हटा ली। पीछे हटाए के बाद में जो भी ओकर पास टार्च रही या कोई मोबाइल पकड़े रही, ओला निकाल करके वो में प्रकाश डाली। ओकर सामने में जो सर्प दिखा थे वो में प्रकाश डाल दी सो, और प्रकाश डाली तो वो का दिखते, रस्सी के एक टुकड़ा सामने में पड़े हैं, रस्सी के एक टुकड़ा। देखो सर्प नहीं है वो कर सामने में, जो सामने में है वो रस्सी के टुकड़ा है, लेकिन वो काकी कल्पना करी सर्प की। इला माया कहे जाते, हमारे सामने में नहीं है फिर भी हम ओकर कल्पना करत हैं। जैसे कोई मनुष्य जो हमारे बीच में नहीं है ना, हमारे सामने में नहीं है फिर भी हम ओकर कल्पना करतन तो वो हमारे सामने में दिखाई देते, जबकि वो हमारे सामने में है ही नहीं। इला माया कहे जाते। अब लक्ष्मण जी महाराज कहते कि प्रभु ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहाँ समझाए। दोनों हाथ जोड़े लखनलाल जी महाराज कहते, प्रभु ये ईश्वर और जीव में अंतर का, ये दोनों ने भेद का, कृपा करके हे नाथ ये दोनों के भेद बताओ। बात मोर जीवन में अगर कोनो प्रकार के जो भ्रम है ना, वो दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज आज ब्रह्म के सामने में दोनों हाथ जोड़ करके ये ईश्वर और जीव के भेद पूछा थे, दोनों के अंतर पूछा थे। तो आओ एक चर्चा करबो, एक पहली एक भजन कर लेथन। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरते प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। माटी की काया माटी मां जाहिना, ये मोरे दीदी माटी मां जाहिना। तोरी हीरा जैसे काया, ये माटी मां जाहिना। ये मोरे भैया माटी मां जाहिना। चलिए ताली के साथ में गाना है। दीदी मन से निवेदन है और भैया मन से भी निवेदन है, ताली बजा करके भगवान के भजन करना है।
तोर भक्ति छूट जन संगी रे जियत भर तो माटी के काया माटी माँ जाहिना मोर दीदी माटी माँ जाहिना कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना ये मोर दीदी सरोता नहीं है ना कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना ये मोर दीदी सरोता नहीं है ना कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना ये मोर दीदी सरोता नहीं है ना कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना ये मोर दीदी सरोता नहीं है ना बजलैया तोर काया के भरोसा नहीं है ना बजलैया तोरी काया के भरोसा नहीं है ना ये मोर दीदी भरोसा नहीं है ना रे राम गाल संगे रे जियत पर तोर भक्ति छूट जन संगे जियत पर तो माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना सागर है नैया के वैया जाहिना ये मोर दीदी के वैया जाहिना सागरे नैया के वैया जाहिना ये मोर दीदी के वैया जाहिना सागर है नैया के वैया जाहिना ये मोर दीदी के वैया जाहिना सागरे नैया के वैया जाहिना ये मोर दीदी के वैया जाहिना बजलैया तोर काया के भरोसा जाहिना बजलैया तोरी काया के भरोसा जाहिना ये मोर दीदी भरोसा जाहिना रे नाम गाल संगी रे जियत पर तोर भक्ति छूट जन संगी रे जियत पर तो माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना तोर हीरा जैसे काया ये माटी माँ जाहिना तोरे हीरा जैसे काया ये माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना रे राम गल संगी रे जियत पर तोर भक्ति छूट जन संगी रे जियत पर तोर माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना माटी के काया माटी माँ जाहिना ये मोर दीदी माटी माँ जाहिना बोल राजा रामचंद्र की जय। तो संतजनों लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न में चल कि प्रभु ईश्वर और जीव में भेद का है, दोनों में अंतर का है। तो एक बार हम पुनः विचार करके देखें कि वास्तव में ईश्वर कौन है और जीव कौन है। एक तरफ ईश्वर तो एक तरफ जीव है ना।
और दोनों में अंतर का तो भैया ईश्वर जो है समुद्र की तरह है ना, तो जीव जो है पानी की बूंद की तरह है। देखो दोनों में कितना अंतर है। ईश्वर जो है समुद्र की तरह है तो जीव पानी के बूंद की तरह है। ईश्वर के वश में माया रथ है, लेकिन माया के वश में जीव रथ है। इस संसार में ईश्वर एक है, लेकिन जीव अनेक है। देखो विचार करके देखा जाए तो दोनों में कितना फर्क होता है। लक्ष्मण जी महाराज कथे कि प्रभु आप ही कथो, है ना। अभी रामचरितमानस में भी लिखे गए हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि प्रभु आप ही कथो कि जीव जो है ईश्वर के अंश है। ये बिल्कुल सच बात है। बाबा जी महाराज लिखे कि जीव जो है ईश्वर के ही अंश है। जैसे आज इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव है, तो हर जीव जो है हम सब ईश्वर के अंश से ही उत्पत्ति हो। अब यही बात लक्ष्मण जी महाराज करा दोहरा कि प्रभु आप का तो जीव जो है ईश्वर के अंश है, तो जीव अगर ईश्वर के अंश है तो फिर दोनों में अंतर कैसे, दोनों में भेद कैसे। ये प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज है तेन देखो ब्रह्म से करते। लेकिन एक बात आते कर संत समाज कि लक्ष्मण जी महाराज जैन ला रामचरितमानस में एक सच्चा वैराग्यवान महापुरुष माने गए है ना। तो ऐसे वैराग्यवान महापुरुष जो है आज भगवान ने राम से ये प्रश्न करी सकाबर भाई, तो वो तो एक सच्चा वैराग्यवान पुरुष जो नित्य समय ज्ञान के साथ रहने वाला। ज्ञान कौन? परमपिता परमात्मा राम। लेकिन आज लक्ष्मण जी महाराज एक प्रश्न करते कि प्रभु ये दोनों में अंतर का है। लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न करे के कारण तो सच बात तो यह संत जनों की लक्ष्मण जी महाराज स्वयं एक जीवाचार्य। लक्ष्मण जी महाराज स्वयं एक जीवाचार्य, जो जीवाचार्य होते हैं वो जीव के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। और यही कारण पीछे तरफ भैया मन से कोई निवेदन आते कि जे दीदी मन बहिनी मन घर जाते हो मन रुके बर बोलते, तो निवेदन है दीदी मन से काहे हमारे पीछे में एक गौ मंडली है, तो जिस प्रकार से आप अभी बैठे हो वैसे वो मंडली के समय में भी भाई आप मल्ला बैठना है, पूरा साथ देना है। काबर की कोई भी मंडली वाले जब दर्शक दीर्घाला देखते, संत समाज ला देखते तो कर मन में एक ऐसे उमंग रहते है ना। और जब दर्शक दीर्घा ही नहीं रहो, आप जैसे संत समाज मन ही फूट करके घर चले जाओ, तो फिर वो मंडली वाले भी ढेर याद है ना। तो निवेदन है आप जम्मू संत समाज से अब चलते न अपन कथा प्रश्न के डर। तो जो जीवाचार्य रहते न संत समाज, वो जीव के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज स्वयं एक जीवाचार्य है जो जीव के कल्याण के खातिर ये प्रश्न करे। तो संत जनों जब बात आती ईश्वर जीव और माया के, है ना, जिसे हम पहले भी चर्चा करें कि ईश्वर के वश में माया रहते, लेकिन माया के वश में जीव रहते। तो ये जो चक्र है ईश्वर जीव और माया के जो चक्र है, बोला बाबा जी महाराज है ये रामचरितमानस में एक बंदर के उदाहरण दिए गए है ना। अब आप मन कहो कि किस प्रकार से बंदर के उदाहरण दे, तो जैसे अभी हम पढ़े ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंधे कीर मरकट की नाई। मरकट अर्थात बंदर होता। तो बाबा जी महाराज ला बंदर के उदाहरण दिए गए। तो बंदर के उदाहरण कैसे होते? जैसे बंदर पकड़ने वाला का करते कि एक छोटे से सुराही है ना, जिला हम अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में का बोलते गुंडी बोलते, तो वो गुंडी में सुराही में चना ला डाल देते, फूटे चना, और डाल करके वो रास्ता में मढ़ा दे और वो कुछ दिसो कर कोई तरफ से बंदर है तेन घूमत घामत ऐसो कर नजर पड़ते कबे
सुराही के ऊपर, गुंडी के ऊपर। जब बंदर की नजर पड़ी ना तो बंदर हेते चल करके वो सुराही के पास में जाते, गुंडी के पास में जाते। जब बंदर ओकर नजदीक में जाते, जाकर के देखते, झांक करके तोला, अंदर चना नजर आते। खबर बंदर पकड़ने वाला खुदों में चना ला डाल दिया। जब बंदर ला चना नजर ऐसे ना तो चना के लालच में आकर के बंदर का करते, अपन हाथ ला डाल दी सुमे। और बंदर ही दिन अपन हाथ ला डाल करके पूरा मुट्ठी भर चना पकड़ी सोहा, और मुट्ठी भर चना पकड़ करके वहां से अपन हाथ ला बाहर निकाला था। लेकिन ओकर हाथ बाहर नहीं निकले उस समय। खबर जिन सुरही की हम बात करत हन, आप सब जानते हो, प्राय बहुत के घर में रहते, ओकर मुंह बिल्कुल छोटे रहते भैया, इतना छोटे कि अगर हम एक गिलास पानी वहां से निकालना चाहबो तो नहीं निकाल पाए, इतना छोटे। और बंदर रहते का करे, जब हाथ ला डाली तो सीधा रीस होकर हाथ आसानी से घुस गए, लेकिन जब बाहर निकाला थे तो पूरा मुट्ठी भर चना पकड़े हैं। बंदर बार बार कोशिश करते संत जनों उस समय, है ना, अपन हाथ ला ऊपर निकाले के, बाहर खींचे के, बहुत तो कोशिश करते, लेकिन बंदर के हाथ नहीं निकले। तो उस समय बंदर का सोचते कि ये सुरही मोर हाथ ला पकड़ ली। ये बंदर की सोच होते कि ये सुराही मोर हाथ ला पकड़ ली, बार बार छोड़ात हो तब बोले नहीं छोड़ते। और सच का है, सुराही बंदर के हाथ ला नहीं पकड़े है, बंदर खुद अपन हाथ डाले हैं। सुराही बंदर ला नहीं बुला है कि आ मैं तो ला पकड़ हूं करके, है ना। बंदर खुद सुराही के पास में गए और चना के लालच में आकर के वो खुद अपन हाथ डाले हैं। लेकिन वो बंदर की सोच रहे थे भैया वो समय कि ये सुराही मोर हाथ ला पकड़ ली। वैसने हम जीव की दशा है जे न माया वो ब्रह्म के वश में है ना। ईश्वर है जैसे जैसे माया ला ना चाहते वैसे वैसे माया ना चाहते। लेकिन आज हम का करें हन कलयुग में, हम मानव जो है खुद माया ला पकड़ ले हैं, माया ला हम खुद पकड़े हैं। लेकिन हम का सोचथन कि ये माया मोला पकड़ ले है, माया मोला पकड़ ले है, माया मोला छोड़बे नहीं करत है। माया हमला नहीं छोड़े भैया, खबर माया हमला नहीं पकड़े है, माया ला हम पकड़ के रखे हैं। जब तक हम माया नहीं छोड़बो तब तक छूटने वाला नहीं। एक कारण बाबा जी महाराज थे, ये ईश्वर जीव और माया के चक्र ला बंदर के उदाहरण दिए किस खबर। जब तक हम मोह माया ला नहीं छोड़बो तब तक भगवान के चरण में अनुराग नहीं मिले, है ना। और जब तक हम भगवान के चरण में अनुराग नहीं मिले, प्रेम नहीं मिले, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करबो तब तक हमारे जैसे जीव मन ला संसार रूपी भौसा कर ले पार नहीं मिले। लेकिन दुर्भाग्य है हम मानव मन के, है ना। हम माया ला छोड़े के बजाय हम सोचतन कि ये माया हमला छोड़त नहीं है। माया हमला नहीं छोड़े भैया, माया ला हमला छोड़े ला पड़ी। हम छोड़बो माया ला तब कहूं जाकर के माया छूटी। अब आगे की चौपाई में यात्रा करबो, वो कर ले पहले एक छोटे से भजन कर लेतन। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरते प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय।
तोरे तन्मा बसल हरिना दया जनकर भी कर बिगुमान तोरे तन हरियाल तोरे मन हरियाल रंग जिन के मकर ले अजू पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले। आई बुलावा गजबो हरी से भारत पिटत चंदिले जाए चंदन आई बुलावा गजबो हरी से भारत पिटत चंदिले जाए चंदन दया जनकर बिना ये बीमार दया गाले नगा हरिना दया जनकर बिना ये बीमार दया ले ले नगा हरिना तोरे तन हरियाल तोरे मन हरियाल रंग जिन के मकर ले अजू पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले। तुरी नैया खड़ी मजेदार कन्हाए लाला गाले बीड़ा पार तुरी नैया खड़ी मजेदार कन्हाए लाला गाले बीड़ा पार तोरे तन हरियाल तोरे मन हरियाल रंग जिनकी मकर ले अजू पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले। पैरा में लगा ले पैरा में लगा ले पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले, पैरा में लगा ले। पैरा में लगा ले बोल राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्म से प्रश्न करिस और सच में एक कर विचार करके देखा जाए संत समाज तो लक्ष्मण जी महाराज ये जो प्रश्न करिस वो अपन लिए नहीं करे हैं। वो अपन लिए नहीं करे हैं, बल्कि ये रामचरितमानस के माध्यम से हमें कलयुग के जीव मन पर ये संदेश छोड़े हैं ताकि कलयुग के मानव जो है ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के इला पढ़ करके सुन करके अपने जीवन में उतारे के प्रयास करें। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि रामचरितमानस है ना जिला कथे कि रामचरितमानस जो कलयुग में मानव मनवर जीव मनवर एक दर्पण के समान है। इला एक दर्पण के समान भी माने गए। जैसे मनुष्य जो है दर्पण ला हम देख करके अपने चेहरा में जो मैल रहते कोई दाग धब्बा रहते बोला दर्पण में देख करके हाँ दर्पण में जब देखथन तो एक दाग है एक धब्बा है करके ओकर साबुन लगा करके मांझ के मिटा डालता। लेकिन अपने जो जीवन है ना अपने जो शरीर है ये में तो अनेकों प्रकार की गंदगी भरे है। किस प्रकार से गंदगी? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार ये सब गलत विकार हमारे जीवन में भरे। तो ये गलत विकार निकल ही कब? तो ये गलत विकार ला अपने जीवन से निकालेगा है ना। एक ठन तरीका है वो हरे रामचरितमानस। इला जैसे हम पढ़ा था है ना, इला जैसे हम कोई भी जगह में बैठ करके सुना था तो कम से कम ओला जो सुने हैं ओला अपने जीवन में उतारे के प्रयास करन।
कुछ बात ला अपन जीवन में हम ग्रहण करब। जब तक हम अपन जीवन में वो बात ला उतारबो नहीं भैया, तब तक हमारे जीवन से ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जैसे विकार दूर नहीं हुए, है ना। तो ये रामचरितमानस एक दर्पण के समान है आज कलयुग में हम मानव मन पर, जीव मन पर। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सुन करके गुण करके भी हम अपन जीवन में उतार नहीं पाते, है ना। हम उतारे के प्रयास ही नहीं करन, कोशिश ही नहीं करन। जबकि लखनलाल जी महाराज ये प्रश्न करी सो अपन लिए नहीं करे, बल्कि हमरे मन पर करे, ताकि हमारे जैसे साधारण जीव मल्ला, तुच्छ जीव मल्ला इस संसार रूपी भवसागर ने पार मिल सके, सबला भगवान के शरण मिल सके। पीला बत्ती के संकेत मिल गए कि बहनी हो तुम्हार मन करा 5 मिनट के समय है, तो अब ये 5 मिनट के समय में एक भाग गीत के पश्चात एक शिव भजन, तो चलिए पहले शिव भजन। वैसे में शिव भजन की रेसल नहीं करे हो, फिर भी रखे के प्रयास करता हूं। अगर गलती हो ही तो दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता। चलिए शिव भजन होकर बाद में भाग गीत करते। राजा रामचंद्र की जय। शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव शिव है मेरा राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की। जय। होली गीत बचे थे। यहाँ भजन तो चलत है, लेकिन यहाँ की दीदी मन ला देखो ताली बजाए बार बिल्कुल कमी। अस्कट लाख थे दीदी हो। राम जी के दरबार में बैठे हो, है ना, और राम जी के नाम में ही ताली बजाए बर कंजूसी करते हो, ये अच्छा बात है। राम जी के दरबार में बैठ करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना चाहिए, है ना। जहां तक बात आते हाथ ऊपर उठाएंगे, है ना। अगर हाथ उठाए बार बोलो तो बिल्कुल इतना उड़ते, पूरा नहीं उठे। कबर जब हाथ उठाते ना तब हमारो मन के नजर पड़ते हाथ मन में बिल्कुल इतना ही उड़ते। और बात जब बारी झगड़ा के आते ना तो ये हाथ इतना लंबा है तो एक बीता औ बाढ़ हिल धर लेते। हाथ ला इतना लंबा ही झगड़ा कबे और ज्यादा लंबाना है ना तो उड़ा छुप जाते। तो भगवान के नाम में ताली बजाए बार पूरा हाथ का नहीं उठा। जे मन ताली नहीं बजाए ना राम जी के दरबार में बैठ करके उकरो मन भर गई थी का। सत्संग गंगा के तीर में बैठे भैया जीवन में वो कबू भोकवा नहीं होए। सत्संग गंगा के तीर में बैठे भैया जीवन में वो कबू भोकवा नहीं होए। और जे राम भक्ति में जोरदार ताली बजाते भैया जीवन में ओला कबू लुकवा नहीं होए, जीवन में ओला कबू लुकवा नहीं होए। तो जिन जिन ला लोकवा से बचना है वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना। चलिए भाग गीत है फरमाइश है ना, हम आप मन के फरमाइश पूरा करा था तो आप मन भी हमार मन के फरमाइश पूरा कर। हमार मन के फरमाइश होत की छे ताली बजवाना, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और ताली बजाना है। निवेदन है दीदी मन से और भैया मन से। बोले राजा रामचंद्र की जय। राधा गोरी, राधा गोरी अजिए सो के साल माँ गूंजे है नगारा तोरे चाल माँ। राधा गोरी ये सो के साल माँ, राधा गोरी ये सो के साल माँ। तुझे है नगारा तोर चाल माँ, तुझे है नगारा तोर चाल माँ। राधा गोरी ये सो के साल माँ, राधा गोरी ये सो के साल माँ। तुझे है नगारा तोर चाल माँ, तुझे है नगारा तोर चाल माँ। होली के रंग माँ, रंग कर तन माँ, होली के रंग माँ, लगे कर तन माँ। कौन लिखा ले तोर गाल माँ, तुझे है नगारा तोर चाल माँ। राधा गोरी ये
श्याम रंग रंगी वो श्याम रंग रंगी श्याम रंग रंगी राधा श्याम रंग रंगी वो श्याम रंग रंगी रंग उड़ती हमें गोकुल के द्वार माँ रंग उड़ती हमें गोकुल के द्वार माँ बुझन करा तोर चाल माँ बुझन करा तोर चाल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ मुझे नगरा तोर चाल माँ मुझे नगरा तोर चाल माँ छोटे छोटे रुकवा कदम के बुयाला से डर ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के बुयाला से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 छोटे छोटे रुकवा कदम के बुयाला से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के बुयाला से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया काले दादा यमुना दादा छोटे से श्याम कन्हैया हमको मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया हमको मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे झंझरा हो बेला ले लाल वो झंझरा हो बेला ले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चंद्रलता ओ बेला ले लाल वो चंद्रलता ओ बेला ले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सनरवा चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल यदि होली खेलते नंदलाल हो होली खेलते नंदलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल जन गरादा हो बेला ले लाल वो जन गरादा हो बेला ले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल 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 बोल बाके बिहारी लाल की बोल श्यावल रामचंद्र की